करता की याद यदि है सबको हो जाए पूरे। जग करता की याद यदि है पल दुनिया की मिले तमाम। जग करता की याद है इसको मौत से वह घबराता ना अवतार गिरा पूरे। याद मालिक आता क्या अवतार गिरा पूरे। याद मालिक आता जग करता की याद यदि है तो दुख भी नहीं देता दुख। जग करता की याद यदि है दूर कोई नहीं रहता सुख। और संस्कृति दास ज्ञान के दूर का एक बच्चा है और सच में जो यहाँ बैठे हुए कोई भी सदगुरु के से कम नहीं, सब सदगुरु के सर पे ताज है। आज इसलिए ये बात कह रहा है कि पौने 2 साल कोरोना का वर्चस्व रहा, हर कोई अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। भगवान क्या है, भगत क्या है, इसका जिक्र तो बहुत ही कम था। अगर भगवान है, भगत क्या है, इसका जिक्र तो बहुत ही कम था। अगर भगवान वाले को भगवान का पता होता, भगवान का आसरा ले लिया होता साथ में, तो उसको मौत से सुख दुख से क्या लेना होता। संसार में ये जैसे रखेगा वैसे वो रहेगा और हमेशा आनंदित रहेगा, खुशियां मनाता रहेगा। ये बात इसलिए बताई जा रही है, इसलिए कही जा रही कि किसी ने कहा कि भैया ये काढ़ा पी लो आप ठीक रहोगे, तो काढ़ा के पीछे लगो, ये दवाई पी लो आप ठीक रहो। मैं उसी में अपने आप को बिल्कुल खर्च कर दिया। और जो ज्ञान दिया गया, जिनको पता था ये तन मन धन प्रभु का है, अभी भी महापुरुषों ने बड़ी ही सुंदर बात रखी साथ। जिनको पता है कि ये प्रभु का है और इसका उपयोग हम कर रहे हैं, ये निरंकार प्रभु का माल है और इसके लिए अगर हम छाती पीट रहे हैं साथ में तो पीट रहे, क्योंकि कल उनकी बारी, जिसका स्टेशन जब जहां आएगा वो उतर जाए। अब जरा विचार करो, सोचने वाली बात, मालिक को याद करने वाली बात। जब तक मालिक याद रहे तो दुख भी जिंदा दुख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता साथ, क्योंकि मालिक हमें याद, दुनिया का कर्ता याद है, ब्रह्मांड नायक मुझे याद। जब हम माँ के गर्भ से बाहर आए ना तो हमारे लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था कर दिया भगवान। पहली बार तो दूध दे दिया, दांत ही नहीं था, खाने के लिए भी दे दिया और खाने की भी व्यवस्था हमारे लिए पहले से किया हुआ। ऐसे परमात्मा को आप जानते, जो निर्विकार है, निर्लेप है और कोई ऐसी जगह बाकी नहीं जहां ये मौजूद नहीं। अगर आप यहाँ बैठे हो, यहाँ मौजूद है, आप जब घर से चले तो क्या घर से लेकर के परमात्मा को यहाँ पे आए? क्या ये परमात्मा आपको इसके बीच घर से जब आप निकले हो, घर में भी आपका ये स्वागत कर रहा था। आप घर के बीच में भी, घर में इसकी गोद में बैठे हुए थे, इसकी ही गोद में मछली की तरह से चल करके साथ में भी यहाँ तक आए। जब आप हाथ ऊपर करके बताओ कि कितने लोगों को परमात्मा याद आया, हम सत्संग में जा रहे हैं। अब सत्संग में जा रहे हैं तो सत्संग में गुरु के सर का ताज बैठा हुआ है, और बैठा हुआ है, गुरु के सर का ताज बैठा हुआ है। अब किसी के घर में मान लो कि सदगुरु माता जी आए, तो वहां से घटना बता रहा है माला, सदगुरु बाबा आदेव सिंह जी माता को देखने के लिए गए और एक महात्मा जिनको सभी लोग जानते, बहुत सुंदर वो ढोलकी बजाते, रेलवे में काम करते, और साथ में भी उन्होंने कभी कहा था कि बाबा जी एक बार, सिर्फ एक बार हमारे झुग्गी झोपड़ी में आप जन्म लगा।
और वो झुग्गी झोपड़ी उनकी पहली ही थी सास। और दास ये बात इसलिए रख रहा है कि याद है हजूर बाबा जी ने कहा कि जब भवन पे गए गोपनी पढ़ा, वो अंदर एक भवन बनाया था महापुरुषों ने, और वहां हजूर बाबा जी पहुंच गए। तो बाबा जी ने कहा कि बाबा जी ने इस काट वालों को जो कमांडो थी इसको रुका, बोले पहले मुझे इस छोड़ दो, बाद में वो भवन टूट भी गया, कुछ नहीं मिला। अब जब गए ना तो आप यकीन नहीं करोगे साथ में भी, जिस चटाई को लेकर के महात्मा दौड़ रहा था उसमें पता नहीं कितनी लाखों मुंगिया भरी, जिस बिस्किट को लेकर के दौड़ रहा है वो बिस्किट में भी मुंगी पड़ी। और आप यकीन नहीं करोगे जब सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने उसकी चौखट पे जब फूल के उस महात्मा ऐसे भाग रहा था कि मैं कैसे बाबा जी का क्या स्वागत, और वो देख करके साथ लेते आंखें भर गए, दिल भर गया, बात सच्चे बादशाह। और बाबा जी ने उसके प्यार को देख करके बाबा जी ने गले लगा दिया, उसके शर्ट में भी 2-4 मुंगियां चिपकी हुई थी, काटती तो हालत खराब। विचार करो उस घर में भी हजूर 2 मिनट के लिए खड़े रहे, और जब महात्मा की नजरें चार हो गई, महात्मा गिर गया बाबा जी के चरणों में, बोला हमने तो कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि हजूर आप यहाँ पे। विचार करना, सोचना साथ, इनको किसको कहा गरीब ने अपने सरकार का, जो यहाँ बैठे हुए जो चाहिए आप इनके चरणों में मांग लो साहब। महाराष्ट्र में क्या होता है बताओ साहब, हमने अपनी आंखों में देखी बात, जब कोई शरीर छोड़ देता है तो मरी हुई घास कभी मरी हुई गाय घास खा सकती है? विचार करके देखो, जब कोई शरीर छोड़ देता है तो वो किसी के न किसी के अंग पे आता है, उसको ऐसा ही बोलते हैं, बराबर है ना, तुकाराम महाराज। तो यकीन से मैं ये कह सकता हूँ कि जब वो आता है अंग पे तो लोग कहते हैं उसके पूरे परिवार से बात करते हैं। आजकल मोबाइल हो गया तो पूरे परिवार से बात करते। जरा विचार करना कि जो आदमी शरीर छोड़ गया वो परिवार चला सकता है? कभी नहीं चला सकता, ना ही घर में आकर के देख सकता है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल भोगी दास नहीं है। अब जरा सोचने की बात है साथ, विचार करो। और जो यहाँ पे बैठा हुआ है उसकी हम कितनी कदर कर पाते? पहले प्रण का जिक्र चल रहा था, जगता मालिक याद रहे तो दुख भी देता दुख नहीं, जगता मालिक याद रहे तो रहती कोई भूख नहीं, सारी भूख समाप्त हो जाती है। क्यों समाप्त हो जाती है? फिर वो अपना बचपना याद आता है, ना तन मेरा है, ना मन मेरा है, ना धन मेरा है, और ये सारा जब परमात्मा का है, परमात्मा ले लेगा तो इसका उपयोग मैं कर रहा हूं, और मैं कर रहा हूं तो अपना मान करके नहीं कर रहा हूं, ये करता है। कौन करता है? स्वयं परमात्मा करता है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई वजूद नहीं है, क्योंकि केले के छिलके से आदमी गिरेगा तो अब कहां समाप्त हो जाएगा पता नहीं चल करता। एक छोटी सी रोड़ी सर में लग जाती है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, पता चलता है अभी तो बहुत अच्छा बोल रहा है, तो अब उसकी जीभ ही काम नहीं कर रही, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। किसके ऊपर भरोसा करने साथ? अपने तन पे, अपने कलम पे, अपने दिमाग पे, अपनी आंखों पे, किस पे भरोसा है? जरा विचार करो, सोचो। लेकिन जितना आप इनसे प्यार बढ़ाते चले जाओगे उतना ही परमात्मा के करीब चले जाओगे साथ। परमात्मा आपके चारों तरफ है, अंदर भी है और बाहर भी है, और परमात्मा के अंदर ही हम बैठ करके साथ इसकी स्तुति कर रहे हैं। जरा विचार करना, 24 घंटे ही हमारे साथ रहता है। हमारे आदरणीय दूधनाथ जी एक बात कहा करते थे साथ में, उनकी एक बात मुझे बहुत सुंदर लगी थी और आंखों में आंसू भी आ जाता कि कब जब हम सोते हैं तो हमारे माता पिता आकर के हमारे मुंह के पास ऑक्सीजन नहीं दे रहे होते, कौन दे रहा होता है ऑक्सीजन? ये स्वयं परमात्मा ही ऑक्सीजन दे रहा होता है। और कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, अब सारे परेशान हो गए। विचार करो, अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर शरण सब लोग ढूंढ रहे थे,
कि कहीं ना कहीं मुझे शरण मिल जाए, लेकिन जिन्हें शरण मिली थी वो कितना शरण लेगा। अभी अभी उसका जिक्र हमारे आदरणीय कन्हैया लाल जी ने किया। अब शासक जी विचार करो, घर में ही रहते हैं, अपने पति से 6-6 महीने बात तो करते हैं, यहां से क्या सीख करते हैं? अपने घर में पति का आदर सत्कार या पत्नी का आदर सत्कार नहीं कर पाते, रेप करके बात करते हैं शासक। मैं यकीनन कह सकता हूं ये हर घर की हालत, हम भी अपने घर में की हालत, लेकिन प्रैक्टिकल बात करना शासक के साथ। लेकिन जब ये ज्ञान मिला, ये साधारण ज्ञान नहीं है, सबसे ऊंचा सूचा ज्ञान है। जब ये ज्ञान मिला तो आपको बताऊं, मेरे यहाँ जब शादी हुई शादी में दी तो ये ज्ञान हमें मिल चुका। अब पंडित जी को वहां से भगाना था, हमें तो किसी को कुछ बोलना नहीं था, पंडित के अंदर भी परमात्मा बैठा हुआ था, लेकिन हमारा ये ज्ञान क्या कह रहा है, दिन में शादी करनी है, हम भूल जाते हैं। कोई शरीर छोड़ गया, सब कुछ भूल जाता है, कहते हैं समाज जो कह रहा है उसी के हिसाब से हम चलेंगे। 138 से लेकर के 138 नंबर जो हमारे लिटरेचर होते हैं, शासक जी ये गुरु वचन, उसमें आप पढ़ लेना बिल्कुल अस्थायी रूप से, और दिमाग भी अस्थायी हो जाएगा कि गुरु क्या चीज होता है। 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे सो न कर सके, गुरु करे सो करे। एकदम प्रैक्टिकल और खाटी बात समाज की पहले हम सुने, बाद में हम गुरु की सुने। तबीयत खराब हुई तो पहले डॉक्टर की सुनेंगे, बाद में हम गुरु की सुने। शरणामृत आखिरी स्टेज पे लेके जब हमारा वो कहते हैं ना आखिरी श्वास चल रही, कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ताकत कौन होता है? ये स्वयं शत्रु होता है, जगता संसार का मालिक, संसार का ब्रह्मांड नायक, संसार का रचयिता कौन है? शत्रु है, जिसकी शरण हमने लिया है। जगता मालिक याद रहे तो रहती कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं करती साथ, बिल्कुल साधारण एकदम, हर चीजों से थोड़ा सा आगे निकल जाता है। पंडित जी को दास ने कहा कि महाराज कृपा करो, मुझे खाली इतना बताओ कि ये जो मड़े में सूगा बांधा हुआ है किसके लिए बांधा हुआ है? आप पंडित को बता दो मुझे। अब शासक जी पंडित जी हमारी तरफ देख रहे थे, तो हमने कहा कि पंडित जी फिर शादी तो आपके मंत्रोच्चार से नहीं होगी, जितना मंत्र आपको आता है उससे ज्यादा मंत्र तो मुझे आते हैं। पंडित जी रास्ता ढूंढना शुरू कर दिए साहब, और बिल्कुल एंड टाइम पे पंडित जी वहां, और एक महात्मा आए, हमने कहा कि जयमाल लगवा दो अपने हाथ से, बड़ा आनंद आएगा। क्यों आनंद आएगा? शासक जी जानते राम महाराज की शादी कैसे हुई? रामचंद्र महाराज की जयमाल लगे। अब हम जब अपने बच्चे की शादी करने के लिए जाते हैं, हमारे जन्म और मृत्यु का कोई मुहूर्त नहीं होता, लेकिन उस समय हम मुहूर्त निकालते, बाल छटवाना है, मुहूर्त निकलवा के पंडित जी बताओ कौन सा मुहूर्त ठीक ठाक है, सब कुछ भूल जाते हैं। जगता मालिक याद रहे तो होता हर कम पूरा है। हमारा काम ही क्या है? शास्त्र संसार को चलाना, इसका काम है, हमारा कोई काम नहीं है। हम तो सिर्फ इससे अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह दीनदयाल कृपा निधान, हमारा तो वस्त्र फटा है, ठीक है, हम आपके बच्चे हैं, हम आपको जानते हैं, लेकिन ये सामने वाले का वस्त्र फटा है, कृपा करना, इसको बढ़िया ढंग से जिंदगी जीने के लिए देना। ये परोपकार परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं है। कहते हैं कि वो इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है जो इस तरह की भावना रखता हो। लेकिन क्या है, घर में तांडव का हो जाता है, पड़ोसी के घर में यह सीढ़ी आई है, आजकल ढेर सारी बहुत अच्छी टीवी आई है। अब भले वो कैसे आई हो, बेचारा इंस्टॉलमेंट करने में सक्षम नहीं है, फिर भी बीबी की घर से ला दिया। अब वो पड़ोसी के घर में आई तो मेरे घर में आना चाहिए, हो गया तक शाम का खाना जो एक रोटी बैठ करके इत्मीनान से खा रहे थे, गया था। पड़ोसी का बच्चा 100 नंबर लाया, मेरा बच्चा 1 नंबर 3 कम लाया, तो कानपढ़ भी लिया उसको, और साथ से नहीं पता नहीं क्या क्या यातनाएं वो गुजर दिया। भले वो फेल हो गया, कोई बात नहीं बेटे, इस बार तू फेल हुआ ना, यही तुझे सिखाएगा कि अगले टाइम तू पड़ोसी से भी ज्यादा नंबर लेकर के आए।
क्या सचमुच में वो प्यार भरा हाथ हमारा उसके सर पे जाता है? साथ में कहीं हम कहने के लिए निरंकारी है, लेकिन जब वक्त आता है ना तो कहते हैं कि वो निरंकार सारा जो है ना पता नहीं कहाँ अपनी जगह छोड़ देता है। मतलब घर से हम यहाँ तक आए तो निरंकार के बीच में आए, अब इसके बाद तो हमें याद ही नहीं रहता कि निरंकार कहाँ चला गया। वो बात सहनसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज कह रहे हैं। चौथी लाइन, चौथी बात, जग करतार की याद यदि है सब हो जाए पूरे काम। जग करतार की याद यदि है बल दुनिया की मिले तमाम। अब सासंगे जी सहनसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने अवतारमणि में लिखा, जिक्र का हरकम पूरा है, कायर बनता सूरा। कायर सूर भी बनता है। कहता है कि देखो भाई, मैं मालिक के हिसाब से ही अपने आप को चला पाऊंगा, क्योंकि मालिक के हिसाब से क्या चल रही हवा चल रही, हवा का रुख हम बदल सकते हैं। इसमें से कोई बैठा महात्मा कोई ऐसा जादू दिखा सकता है कि हवा का रुख बदल दे? कोई ऐसा इतिहास लिख दे कि सूरज पूरब से उदय होता है, पश्चिम से उदय होता है, सूर्य उदय होता है, और सूरज पूरब से पश्चिम में जाकर के अस्त होता है, पश्चिम की जगह वो पूरब में अस्त होना शुरू होता है। ऐसा कुछ हो सकता है? जब चाहिए ये उबड़ उबड़ करके बादल इस तरह से बरसाता है कि पृथ्वी को ऐसा लगता है कि भाई ये मुझे ले जाएगा, समाप्त कर देगा। कोई रोक सकता है? ठंडी के मौसम में 4 डिग्री सेल्सियस हो गया था, जब सारे फैन में रेगुलेटर लगाए, क्या वो फैन को फैन के जैसे रेगुलेटर से कुछ कम कर सकता है कि 4 डिग्री का पारा 22 से 25 पे 20 पे आ जाए, मैं मौज में जो है आराम से सो सकता। विचार करने जैसी बात है साहब। एक सुंदर सा एक बूंद गुलाब का जल 1 गिलास पानी में परिवर्तन ला सकता, और इतना पावन पवित्र ज्ञान दिया गया, आज तक मेरे अंदर में परिवर्तन नहीं आया। जहाँ पे सहनसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने लिखा, जो हमारे आदरणीय हौसला जी कह रहे थे, साथियों जी बैठे भी हैं, देखो सारा सब कुछ दिया गुरु ने है, लेकिन किसी न किसी को खड़ा कर देता है जहां हम बैठे हैं। इसको भी कुछ कराने में इस महात्मा का बड़ा ही सुंदर योगदान रहा। साथ नहीं चला कब हो गया, कब पैसे वगैरह भर दिए गए और कब ये काम बन गए, विचार करो साथ। लेकिन वो सुख जो आप यहाँ बैठ करके ले रहे हो, उससे परमात्मा खुश हो रहा है, और वहीं से एक आशीर्वाद भी निकलता है। वो तो इनको मालूम करके विचार करो। देखो कि भगत के पीछे एक महात्मा अपने आप को किस तरह से अर्पित कर देता है। उस भगत से जिरा नहीं करता, उस भगत से बहसबाजी नहीं करता था, क्योंकि अगर हम किसी नियम कानून को तोड़ नहीं सकते हैं मालिक के, तो साथी जी क्या हम भगत के कानून को तोड़ देंगे? और ये भक्ति भी होती है भाव से, यकीन मानना, अपने ऊपर कोई किसी को लेने की जरूरत नहीं था। ये बात कह रहा है कि इसमें भाव होना चाहिए। अगर मैं 1 गिलास पानी लेकर के खड़ा हूं तो दिखावा नहीं कर रहा हूं। 1 गिलास पानी लेकर के अगर मैं खड़ा हूं तो मैं किसकी सेवा कर रहा हूं? जैसे वो महात्मा कहां भाग करके कैसे बिठा दूं बाबा जी को, ये तो मेरी छुट्टी में अब शास्त्री कोई एक महात्मा आता है, क्या इतनी खुशियां हमें मिलती हैं? देखो जरा विचार, माता पिता क्या होते हैं मालूम? तीरथ होते, लेकिन हम उनकी सेवा नहीं कर पाते। पत्नी आती है, कान में कुछ फुसफुसाती है, उनसे अलग हो जाए। गए माता पिता, वो 18 साल, सभी ने व्हाट्सएप देखा होगा साथ। वो एक बहन आती है, कहती है कि श्रीमान जी आज से आपके घर में, इस घर में मैं नहीं हूं, आपके माता पिता समय आई, और वो अपने बच्चे को पकड़ती है, लेकर के जाना शुरू कर देती। धीरे से उसका मिस्टर उस बच्चे को पकड़े, छोटा सा बच्चा होता है 3-4 साल का, वो बिलबिलाओ ये कहती कि खबरदार मेरे बच्चे को आप कैसे हाथ उठा रहे हो? कहता है कि तुम अब इसकी मां से इस बच्चे को क्यों अलग करना चाहते? कहते जैसे आप मुझे अलग करना चाहते मेरे गुना से।
ऐसा बच्चा कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? तो निरंकार का ही बच्चा होगा जो अपने आप को इसमें से पेश करता है। कुछ नहीं, जब जाना है यहाँ से, कुछ हाथ देखना नहीं है, तो क्या बचा है? एक संत दूसरे का आदर सत्कार करने में शास्त्री कोई परहेज नहीं करता है। अब राजमाता जी कहती है कि शक्कर के गोरे में शक्कर भरा हुआ है, नमक के गोरे में नमक भरा हुआ है, मिर्चा के गोरे में मिर्चा भरा हुआ है।